आईपीएल स्टार्ट हो गया है और साथ में ही केकेआर का पहला मैच है। केकेआर प्लेयर्स कैसे देखिए झूम रहे हैं। लास्ट ईयर का इनका सेलिब्रेशन है और इस साल क्या यही सेलिब्रेशन कर पाएंगे या नहीं, हम इसको अभी इसके टीम से देखने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है ये एनालिसिस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून्ड। तो इस साल इनका टीम कैसा दिख रहा है, स्पेशली मेगा ऑक्शन के बाद। अगर आप देखें तो मेगा ऑक्शन के बाद इनकी टीम में बड़े सारे चेंजेस हुए हैं, लेकिन इनका कोर अभी भी इंटैक्ट है। तो एक नज़र में अगर हम केकेआर की टीम को देखते हैं तो ऐसा दिखता है कि इनके पास 3 विकेट कीपर बैटर्स हैं, 7 बैटर्स हैं, 4 ऑलराउंडर्स हैं और 7 बॉलर्स हैं। तो टीम इस तरीके से बनाई गई है जहां पे इनको एक रिप्लेसमेंट मिल सकता है अगर कोई प्लेयर अनअवेलेबल होता है तो। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो इनके पास 8 ओवरसीज प्लेयर्स हैं और वो 8 ओवरसीज प्लेयर स्प्रेड है। और अगर आप देखें तो अगर कोई एक ओवरसीज प्लेयर मिसिंग होता है तो उनके पास सिमिलर बट नॉट लाइक टू मैन रिप्लेसमेंट और सेम रिप्लेसमेंट होगा, बट ये ऐसा रिप्लेसमेंट होगा कि हाँ वो काम चला सकते हैं अपना। तो इनका स्क्वाड मुझे सही लग रहा है, बट बिग नेम्स आर मिसिंग। फिल सॉल्ट, श्रेयस अय्यर और मिचेल स्टार्क। देखते हैं इनका टीम कैसा होता है। हम अभी और इसकी टीम का एनालिसिस करते हैं। लेट्स सी हाउ द टीम इज शेपिंग अप। पहले हम इनके बैटर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि केकेआर की टीम का जो बैटर्स हैं वो कैसा है। केकेआर की टीम का जो बैटर्स है वो आई थिंक सेम ही है, पिछले साल जैसा ही है, बस एक अजिंक्य रहाणे श्रेयस अय्यर की जगह पे और रोमन पावल नया ऐड हुए हैं। तो अगर आप देखें इनके टीम में तो बहुत बड़े बिग नेम्स नहीं है और इनमें से कोई रिंकू सिंह के अलावा कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो मेन स्ट्रीम इंडियन क्रिकेट में शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये प्लेयर्स ने लास्ट ईयर भी कमाल किया था और इस साल भी करने की उम्मीद रहेगी। तो देखते हैं कि इनका एवरेजेस कैसा है। बात शुरू करते हैं अजिंक्य रहाणे से। अजिंक्य रहाणे का T20 करियर एवरेज 29 है और स्ट्राइक रेट 123। नॉट सो इम्प्रेसिव, बट लास्ट ईयर 23 का ईयर्स इनके लिए बहुत अच्छा था। और अगर जब हम आगे इस प्लेयर की रीसेंट फॉर्म देखेंगे तो भी मुझे दिखेगा यार अच्छा लग रहा है। सो दिस इज़ नॉट सो बैड। एंड मोर ओवर अजिंक्य रहाणे गिव्स यू वेरी 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 एक्सपीरियंस्ड इनपुट्स इन योर टीम। तो वो बहुत सही होने वाला है मुझे जैसा लग रहा है। नेक्स्ट है रिंकू सिंह। इनके बारे में तो कुछ जितना भी बात करें वो कम है, बिकॉज ही इज़ द वन guy who can swing the match alone, and he is one of the best finisher in IPL right now, I would say, from India. कुछ लोग अग्री करेंगे, करें नहीं करेंगे, बट रिंकू सिंह तो रिंकू सिंह है। आई एम द बिग फैन ऑफ हिम। नेक्स्ट आता है यहाँ पे मनीष पांडे और अंगक्रिश रघुवंशी, रमनदीप सिंह और रोमन पावल। इन सब में अगर आप देखें तो रमनदीप सिंह एक ऐसे प्लेयर हैं जिनका स्ट्राइक रेट 172 का है। दैट स्टैंड्स आउट। और ये प्लेयर अंडररेटेड प्लेयर है और डोमेस्टिक सर्किट में बहुत अच्छा करते हैं। आईपीएल में इनको जितना ज़्यादा मौका मिलेगा वो उतना ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो टीम में कुछ प्लेयर्स अंडररेटेड हैं, बट ओवरऑल बैटर्स सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और नेक्स्ट आते हैं विकेट कीपर सेक्शन में, जहाँ पे क्विंटन डिकॉक, रहमानुल्लाह गुरबाज और लवनीत सिसोदिया है। तो अगर देखता हूँ मैं इनमें इनके एवरेजेस और स्ट्राइक रेट्स को, तो इसमें देखिए तो लवनीत सिसोदिया जस्ट बैकअप के लिए, पिछले लास्ट टाइम भी इनके पास जैसे श्रीकर भरत और बाकी विकेट कीपर थे तो वो सिर्फ बैकअप के लिए ही थे। तो ये 100% है कि या तो क्विंटन डिकॉक या रहमानुल्लाह गुरबाज में से कोई एक तो खेलेगा ही खेलेगा। बात आती है कौन। ऑब्वियसली एवरीवन इन मीडिया वो कहते हैं कि क्विंटन डिकॉक खेलेंगे। मैं भी ये मानता हूँ क्विंटन डिकॉक खेलेंगे, मगर रहमानुल्लाह गुरबाज को आप कंप्लीटली आइसोलेट नहीं कर सकते। स्पेशली जब आप इनके स्क्वाड को देखेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा होल नज़र आएगा, और वो होल है ओपनर्स का। इनके पास ओपनर्स की प्रॉब्लम है। क्विंटन डिकॉक एक सोल्यूशन देते हैं,
और अगर आप दूसरा ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज को खिलाते हैं तो इनकी टीम का बैलेंस बिगड़ता है। तो इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं कि किस तरीके से टीम शेप अप करता है। बट इनके पास ओपनर का प्रॉब्लम तो है, लास्ट ईयर भी था इनके पास ओपनर का प्रॉब्लम, बट सुनील नारायण के फॉर्म ने उसे कम्प्लीटली भरपाई कर दिया, जिसकी वजह से टीम चैम्पियन भी बनी और सुनील नारायण उनका हाईएस्ट रन गेटर भी था। हाईली अनलाइकली बट था। लेकिन लास्ट 1 ईयर के अगर परफॉर्मेंस को देखेंगे, जब हम सुनील नारायण के एनालिसिस करेंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो इस साल भी ओपनिंग कर पाएंगे। हाँ, उनको शुरू में मौका ज़रूर मिलेगा 2-3-4 मैच का, बट वो इवेंचुअली उनके पास ये प्रॉब्लम रहेगा और वो उसको ढूंढने की कोशिश करते हुए नज़र आएंगे थ्रू आउट दी 14 मैचेस। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑलराउंडर्स के बारे में कि इनके पास में कौन कौन से ऑलराउंडर्स हैं। तो इनके पास में जो ऑलराउंडर्स हैं वो हैं वेंकटेश अय्यर, मोइन अली, सुनील नारायण, एंड्रे रसेल, अनुकूल रॉय। हाँ, मैंने शुरू में वेंकटेश अय्यर को बैट्समैन में किया था, लेकिन वो अपने आप को लिस्ट कर रहे हैं ऑलराउंडर में, तो मैंने ऑलराउंडर सेक्शन में भी कवर कर लिया है उनको। तो अगर मैं देखूं उनका T20 एवरेजेस, तो उनका बैटिंग एवरेज तो कमाल का, 36 का एवरेज विद 140 स्ट्राइक रेट, अमेजिंग। विद दिस स्ट्राइक रेट और एवरेज, he should play India. Not now, but in future he is available to play. Not a bad replacement for any other player. तो इनका बॉलिंग एवरेज इतना कुछ खास नहीं दिख रहा, बिकॉज एवरेज 25 का है और स्ट्राइक रेट 19 का है। स्ट्राइक रेट बढ़िया है, एवरेज थोड़ा डाउन है, बट ज़्यादा बॉलिंग नहीं कराई है, तो इसलिए उनको वो सब्जेक्टिव है। जब यहाँ पे देखते हैं मोइन अली, सुनील नारायण, एंड्रे रसेल, ये तीनों प्रूवन प्लेयर्स हैं और ये प्लेयर्स गिवन डे कभी भी अपना काम कर सकते हैं, तो नो डाउट्स ये प्लेयर्स खेलेंगे। मोस्ट लाइकली मोइन अली तभी खेलेंगे जब कभी स्पिनिंग ट्रैक होगा। सेम सिमिलर स्ट्रैटेजी होगी जैसे CSK ने यूज़ किया था मोइन अली को, जहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक पे वो खेलते थे और जो स्पिनिंग ट्रैक नहीं होता था उसमें मोइन अली को नहीं खिलाते थे। तो आई थिंक KKR का भी वही माइंडसेट होगा, जब वो स्पिनिंग ट्रैक पे खेलने जाएंगे मोइन अली उनके साथ में होंगे, और अगर नहीं होंगे तो फिर वो पेसर्स के साथ जाएंगे। और अनुकूल रॉय ठीक है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट स्ट्राइक रेट उनका बढ़िया है, 150 का स्ट्राइक रेट है, तो ही कैन हिट बिग हिट्स, ही कैन डू दैट। तो अभी बात एक नज़र डालते हैं बॉलर के सेक्शन में। तो बॉलर के सेक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, ये दोनों ही इंडिया टीम को खेल रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी उन्होंने अच्छा किया है। तो ये दोनों तो सॉर्टेड प्लेयर्स, इंडिया प्लेयर्स हैं, प्रूवन प्लेयर्स हैं, तो दैट्स सॉर्टेड। स्पेंसर जॉनसन और एंड्रिक नॉर्के, इन दोनों में से कोई एक खेलेंगे, लेकिन कभी इनको मिस करा के मोइन अली को भी खिलाया जा सकता है, स्पेशली स्पिनिंग ट्रैक में, जैसे लखनऊ और चेन्नई जैसे जगह पे। एंड चेतन सकारिया एक रिप्लेसमेंट के लिए है, जब भी कभी कोई इंजरी होगी तो उनकी जगह पे आ सकते हैं। वैभव अरोड़ा थर्ड पेसर और मयंक मार्कंडे एक बैकअप स्पिनर। तो ये इनकी टीम बन रही है और उनके एवरेजेस भी हमने सामने लिख रखे हैं। तो मैं माउथफुल नहीं होना चाहता, इसलिए मैंने जो कुछ इंपॉर्टेंट एवरेजेस थे उनको ही लिया है। आप उनको पॉज करके देख सकते हैं जब भी आपको देखना हो कि किसका क्या एवरेजेस है। ओके, तो अब इनका प्रोबेबल 11 क्या हो सकता है, जरा उसको देखते हैं। मेरे हिसाब से इनका प्रोबेबल 11 ऐसा होगा: नंबर 1 क्विंटन डी कॉक और नंबर 2 पे अजिंक्य रहाणे आएंगे ओपन करने के लिए, फॉलोड बाय वेंकटेश अय्यर फर्स्ट डाउन और सेकंड डाउन रिंकू सिंह नंबर 4 पे, नंबर 5 पे रमनदीप सिंह और एंड्रे रसेल, ये तीनों फिनिशर हैं, टॉप फिनिशर्स हैं, ये आएंगे। और नंबर 7 पे सुनील नारायण आएंगे, नंबर 8 पे एंड्रिक नॉकिया और नंबर 9 पे वैभव अरोड़ा, नंबर 10 पे हर्षित राणा, नंबर 11 पे वरुण चक्रवर्ती। मनीष पांडे को मैं देखता हूँ ये इम्पैक्ट रोल में फिट करेंगे, और वो कैसे फिट होंगे ये इंटरेस्टिंग होगा देखना, तो दैट्स वेरी सब्जेक्टिव। तो मैंने ऐसा क्यों सोचा कि इनकी टीम कुछ ऐसी बन सकती है जिसमें अजिंक्य रहाणे और क्विंटन डी कॉक ओपन करेंगे और सुनील नारायण क्यों नहीं।
जबकि मोस्टली लोगों का जब मैंने टीम देखा तो उनके प्रोबेबल 11 में सुनील नारायण ओपन करते हुए नज़र आ रहे थे। मेरा मानना है IPL एक टॉप नॉच टूर्नामेंट है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में से भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, बिकॉज यहाँ पे प्लेयर्स उनको टफ चैलेंज देते हैं। एवरी टीम को गेट्स देयर चैलेंजेस। तो यहाँ पे एक सीज़न उनका अच्छा गया, नो डाउट, लास्ट सीजन वाज अमेजिंग, और सेम सीज़न नेक्स्ट ईयर रेप्लिकेट करने में जब टॉप ऑर्डर बैट्समैन भी नहीं कर पाते तो सुनील नारायण जी तो ऑलराउंडर है, तो आई डोंट थिंक वो दो नेक्स्ट ईयर रेप्लिकेट कर पाएंगे। हालांकि आई विल बी हैप्पी टू गेट प्रूवन रॉन्ग हियर। द रीज़न इज़ ही इज़ एन अमेजिंग प्लेयर एंड आई लव्ड वॉचिंग हिम लास्ट ईयर। तो क्विंटन डी कॉक और अजिंक्य रहाणे ये दो ओपनर्स होंगे। सुनील नारायण मे बी ट्राइड फॉर couple of, or maybe 2-3 matches, that's all, but then एंड्रिक नोकिया का उनका कंसर्न रहता है फिटनेस पे, तो स्पेंसर जॉनसन एंड मोइन अली ये चेंज होते नज़र आएंगे। रिमेन आई सी द स्क्वाड सेम स्टेबल सिमिलर स्क्वाड थ्रू आउट द सीजन। अगर आपको हमारा वीडियो यहाँ तक पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और क्रिक फैन हब को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।